अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। चले जी, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। मैंने बैठी हुई आवाज़ में ही वॉइस ओवर कर दी क्योंकि मुझे लग रहा बहुत ज़रूरी हो गया था। मैंने इस कस्टमाइज़ बेस का जो रिव्यू ना वो हैंड पर दिया है। और फेस पर रिव्यू देने का वजह यह है कि आप लोगों को पता हो कि फेस की और हैंड की स्किन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अच्छा, जो ये बेस मेरी रह गई थी ना हैंड पे लगाने के बाद, तो मैंने फिर ये अपने फेस पे लगाना शुरू करी। तो जो मेरा कैमरा ऑफ था, मुझे पता नहीं था, सोहाना ने मुझे बताया कि मम्मा आपका कैमरा ऑफ है। तो मैंने कहा चलो, फिर मैंने कैमरा ऑन करके फिर मैंने ये अपने फेस पे लगाना शुरू करी। मैंने फेस पे जो ये लगाई थी ना, ये मैंने ब्रश से लगाई थी। ब्रश से लगाने के बाद मैंने इसको फेस पे अप्लाई करके मैंने फिर बिल्कुल लाइटली, बिल्कुल स्लो हाथ से स्पंज जो था ना, मैंने बिल्कुल ठंडे चिल्ड वाटर में ना इसको रख के डीप करके, और मैंने इसको जो है ना बिल्कुल पानी इसका निकाल के वाटर इसका, और वेट स्पंज से मैंने इसको लाइटली हाथ से बिल्कुल टैप टैप करके अपनी स्किन पे सिर्फ छोड़ा था। मैंने रगड़ा नहीं था, पोछा नहीं लगाया था। हैंड पर इसने जो है ड्राई इफ़ेक्ट दिया था, और फेस पर जो ना इसने इस बेस ने ऑयली इफ़ेक्ट दिया था। तो उस ऑयली इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए मैंने इसको बिल्कुल लाइटली स्लो हैंड से टैप टैप करके मैंने इसको अपनी स्किन पे बिल्कुल एब्जॉर्ब करने की कोशिश की थी कि बिल्कुल लाइट हैंड से ये मेरे बिल्कुल लाइट हैंड से इसको हमने बिल्कुल स्किन में एब्जॉर्ब करना है। अच्छा, इस ऑयली जो हमारे को ऑयली इफ़ेक्ट आ रहा था ना, उस ऑयली इफ़ेक्ट के लिए मुझे अपने फेस पर फेस पाउडर मैंने उस एरियाज़ पे लगाया जहाँ मुझे इसको लॉक करना था, कि जहाँ मुझे पता था कि मुझे पसीने आएंगे, मेरे फेस पर जो है ना क्या कहते हैं ये हटेगी या फिर ये थोड़ा पेची हो जाएगी। स्माइली लाइन अंडर आई और क्या कहते हैं फोरहेड और चिन, यहाँ पर इसको लगा के जो है ना मैंने फेस पाउडर को लॉक किया था। जब मैंने फेस पाउडर मोटा मोटा अपने फेस पे लगा के पाउडर की तरह मैंने थोपा था। मुझे थोपना था अपने फेस पे पाउडर, क्योंकि जब तक मैंने कहा मैं मेकअप करूँगी, इसको जितना डस्ट ऑफ होना होगा वो हो जाएगा, और जितना स्किन ने इसको जब्स करना होगा अपने अंदर जो है ना लेना होगा वो लेके, बाकी मेरा खुद डस्ट ऑफ हो जाएगा। कुछ मैंने अपने ब्रश को डस्ट ऑफ कर दिया था। मैंने वीडियो की स्पीड बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई इस मेकअप में, क्योंकि मुझे स्पीड बढ़ानी ही नहीं थी, क्योंकि मुझे आपको टोटल टोटल रिज़ल्ट दिखाना था कि आप खुद देखें कि जिस तरीके से मैं इसको अपने हैंड से बिल्कुल लाइटली हाथ से मैंने दूसरा स्पंज लिया और उसको मैं किस तरीके से टैप 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 करके अपनी स्किन में एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही हूँ। आप खुद देखें कि कितना स्किन में अभी जब मैंने लगानी शुरू की थी और अब जब कि मेरी स्किन में अब ये आधे से ज़्यादा लग चुकी है। और अब मुझे इसको करना है लॉक फेस पाउडर से। लुक अचानक से फेस का कितना चेंज हो गया। ऑयली जो स्किन होती है ना, वो अभी लग रही है फेस पे, ऐसा लगा जैसे ऑयल आया हुआ है। तो इसको ऑयल को लॉक करने के लिए मैंने अंडर आई, फोरहेड, चिन और अपनी स्माइली लाइन पे मैंने इसको लगा के छोड़ दिया मोटा मोटा। तो मैंने अभी आपको आगे बताया है कि मुझे इसको थोपना है। बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी आपको ये नहीं करना कि हम भूत लग रहे, कोई मसला नहीं है। वो तो बाद में सारा है क्या कहते हैं झड़ जाएगा। क्योंकि एक दो ब्राइड ने जो ना मेरे पास जो आई थी, जब मैंने उनके ये इस तरीके से लगाया ना, तो वो कह रही थी कि आपने इतनी हैवी कर दिया और ये आपने क्या कर दिया और ये पाउडर लगा दिया। मैंने कहा भाई चुप होकर बैठो, क्योंकि मेरी जानने वाली थी। मैंने कहा भाई चुप होकर बैठो, करने दो मुझे अपना काम। मैंने कहा मैं मोटा मोटा लगाऊँ या हल्का हल्का लगाऊँ, तुम्हें बेस बनानी है ना, तुम्हें तो काम अच्छा चाहिए ना, तो बस चुप हो जाओ। दोस्तें थी मेरी, जानने वाली थी, तो इसलिए वो डर गई थी अपने आप को देख के ना कि इतना मोटा मोटा फेस पाउडर मुँह पे क्यों लगा दिया। मैंने कहा सब झड़ जाएगा बहन, पता भी नहीं चलेगा, तुम दुल्हन हो, तुम्हें तो अपने आप अपने ऊपर वो क्या कहते हैं, ये देखो तुम्हें गोरा दिखना है आज के दिन। जो मेरी आईब्रो पे लग गया था, तो मैंने पूरी ब्रश से उसको मैंने डस्ट ऑफ कर दिया था, झाड़ दिया था, बिल्कुल इतनी नीट एंड क्लीन कर दी थी आईब्रोज कि वो, ताकि जो ना मैं जिन ना लगूँ। ये गोल्डन क्रीमी शेड है जो मैंने जो ना लोकली मार्केट से लोकल अपने आई थिंक 50 या 60 रुपये का लिया था। ऐसे ही बस चलते फिरते कोई चीज़ पसंद आ जाए तो मैं ले लेती हूँ। मैं कोई ब्रांड में नहीं जाती, कोई महंगी चीज़ नहीं लेती। ये अफोर्डेबल सारी जितनी भी मैंने अपनी चीज़ें भी यूज़ करी सब अफोर्डेबल है। 300, 250 और 450 और 500 तक की रेंज में आपको ये सारा सामान मिलेगा। कुछ भी महंगा इसमें नहीं है। सब ब्रांड के नाम होते हैं, लेकिन सब में जो है ना कॉपी होती है, फर्स्ट कॉपी होती है, थर्ड सेकंड। तो ये कि अभी आपके ऊपर है कि आप फर्स्ट कॉपी लें, थर्ड कॉपी लें, सेकंड लें, लेकिन आपको करने आना चाहिए। आप अगर 10 रुपये वाली चीज़ भी लेंगी ना, तो आपको उसको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए कि हम इसको यूज़ किस तरीके से करना है। तो ये मैंने शायद लोकल शॉप से, मुझे याद नहीं है कहाँ से लिया था। मैंने ये शायद आई थिंक 50 रुपीज़ का लिया था। ये क्रीमी गोल्डन शेड है ये, जिसे मैंने अपनी ब्रू बोन को हाईलाइट करा है।
और इसको हाईलाइट करने के बाद मुझे अपना जो ना मेकअप फैलावा नहीं करना था, बाहर नहीं निकालना था आज मैंने, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपना जो आइज़ का मेकअप है ना वो बाहर निकाल के करती हूँ। जितनी भी मेरी कट क्रीज होती है, जितनी भी मेरी आइज़ की ब्राउन जो है ना क्या कहते हैं शेड होता है, वो मैं बाहर निकाल देती हूँ ताकि मेरी आँखें जो ना बड़ी लगें और दबी भी या चुंदी ना लगे। और इसलिए जो है ना क्या कहते हैं मैंने ये लगा के छोड़ दिया था ताकि स्किन में ये पेनिट्रेट हो जाए। मैं अपनी आईब्रोज़ भी हैवी नहीं बनाती, मुझे अच्छी नहीं लगती जिनों वाली आईब्रोज़ बिल्कुल भी अपने ऊपर। तो मैं अपने पर्सनल मेकअप करती हूँ, तो मुझे जो पसंद है मैं वही करती हूँ। तो इसलिए मैंने ये आईब्रोज़ का जो शेड था ना ब्राउन, अपनी मैंने कंटूर किट में से मेकअप फिक्सर का जो मैंने जो ना इस पर स्प्रे करके, और मैंने उसके बाद जो ना अपनी लाइट सी बिल्कुल ये एक पेंसिल की तरह लाइन खींच के, और मैंने हल्के हाथ से बिल्कुल अपनी जो ना आईब्रो को सिर्फ शेप दिया था, और ज़्यादा मैंने कुछ दो पाँच नहीं की थी अपनी आईब्रो के साथ क्योंकि मेरी आईब्रो भी कुछ सीधी सीधी हैं, अगर उनको ज़्यादा शेप देने की कोशिश करो तो मैं जिन लगने लग जाती हूँ, मुझे पर्सनली पसंद ही नहीं आता। तो इसलिए हाँ, इंशाल्लाह अगर मैंने किसी और पे मेकअप ट्राई करा और वीडियो बनाई तो मैं आपको लाजमी फिर पूरा फुल ट्यूटोरियल दूंगी आईब्रो का, कि आईब्रो शेपिंग का, आईब्रो बनाने का जो भी तरीका है पूरा मैं आपको बता दूंगी। लेकिन अभी पर्सनली मैं अपने कुछ नहीं करती, तो इसलिए बस जितना करती हूँ उतना ही दिखा देती हूँ मैं। ये डस्ट ऑफ करके मैंने वही ब्राउन कलर, और उसको मैंने जो ना अपने मेकअप फिक्सर से थोड़ा जो ना फिक्सर करा मैंने उस पर, और उसके फिर मैंने इसको उठा के फिर इस अपने आईब्रो पे मैंने उसको जो ना नीट करा था। और ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया था, आईब्रो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, बिल्कुल लाइट हाथ से। और ये सुहाना मुझसे बातें करती रहती है आके, मुन्ना मुझे तंग करता था। और आप मेरी बेस देंगे इस टाइम कितनी फ्लॉलेस लग रही है, और कितनी ज़्यादा जो है ना फेस, और मेरा चोट का निशान भी पता नहीं चल रहा बिल्कुल भी इस बेस की वजह से। वरना आपने नोट किया होगा कि और मेकअप में मेरा जो मैं कर रही होती हूँ, तो अगर कैमरा कुछ थोड़ा आगे पीछे हो तो मेरा चोट का निशान पता चल रहा होता है। और ये गोल्डन क्रीमी शेड जो मैंने अपनी जो ना ब्रो बन पे लगा के इसलिए छोड़ दिया था ताकि ये पेनिट्रेट हो जाए स्किन में, और इसका जो ना एक अपना जो लुक है ना वो निकल के बाहर आए। क्योंकि मेकअप हमारा जितना स्टे करता है इतना हमारे मेकअप में जो ना चार्म आता है, इतना हमारे मेकअप में जो ना शाइन आती है। तो इसलिए मैंने ये लगा के छोड़ दिया था कि मुझे ताकि ज़्यादा और कुछ करना ना पड़े। फिर ये मैंने कंसीलर से अपनी आईब्रो जो मुझे लग रहा था कि कुछ अप डाउन हो रही है, तो उसको मैंने कंसील कर ली थी, और थोड़ा सा शेप दे दिया था जो मुझे जगह से थोड़ा सा कहीं से गोल लग रहा था, उसको मैंने शेप दे दिया था। क्योंकि आईब्रो तो मैंने ज़्यादा बनाई नहीं थी, तो कंसीलर से हल्का हल्का कंसील कर लिया था मैंने, बस ये लगा के छोड़ दिया था। और बाद में मैंने इसको बिल्कुल लाइट स्पंज से जो ना टैप टैप करके मैंने इसको हार्श लाइन जो थी इसकी वो ख़त्म कर दी थी कि मेरे फेस पे नज़र ना आए। लाइट हैंड से मैंने इसको टैप टैप करके इसकी हार्श लाइन, जिसकी जितनी भी हार्श लाइन थी वो ख़त्म करी। और क्या कहते हैं उसके बाद मैं अपने आइज़ के मेकअप पर आई थी। आइस मेकअप में मैंने अपने ब्राउन कलर से जो ना मैंने इनर कॉर्नर से मैंने अपना ब्राउन शेड उठाया था। मैंने आउटर कॉर्नर से नहीं उठाया था, इनर कॉर्नर से उठाया था, क्योंकि मुझे अपना जो मेकअप था ना वो बाहर नहीं ले जाना था, वो आइस के अंदर रखना था। अगर मुझे अपना आइस का मेकअप बाहर लेके जाना होता तो मैं फिर जो ना इसको आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करती, और उसको वहीं पर टैप टैप करके मैं ज़्यादा कम और जितना मुझे उसको फैलाना होता करके मैं उसको जितना बाहर लेके जाना होता उसको फिर मैं डस्ट ऑफ कर देती बाहर ले जाकर, क्योंकि मुझे आइस के अंदर रखना था। तो मैंने इसलिए इनर कॉर्नर से अपना ये लाइट ब्राउन कलर, बिस्किटी ब्राउन कलर है, इसको मैंने उठा के अपनी जो ना यहाँ से बिल्कुल लाइट लाइट सा मैंने इसको सिर्फ यहाँ छोड़ा था, और छोड़ने के बाद जो बचा था उसको मैंने फैला दिया था बिल्कुल लाइट हैंड से, क्योंकि मुझे डार्क शेड ना चाहिए नहीं था, मुझे लाइट चाहिए था ऑलरेडी, क्योंकि मैंने अपनी जो ब्रो बोन थी वो गोल्डन कर ली थी, और मुझे फिर अपना जो मेकअप था ना वो डार्क गोल्डन करना था उसमें ग्लिटर आइस में। तो इसलिए मुझे इसको लाइट ब्राउन रखना था, ज़्यादा इसको फैलाना नहीं था, इसलिए मैंने बिल्कुल लाइट बिस्किटी कलर चूज़ किया था कि मुझे। और मैंने शुरू भी जो ना अपना जो मैंने ब्रश है ना वो मैंने इनर कॉर्नर से शुरू किया था, आउटर कॉर्नर से नहीं। वरना ज़्यादातर मेरा जो मेकअप है वो मैं आउटर कॉर्नर से शुरू करती हूँ, बल्कि मैं क्या सभी आउटर कॉर्नर से शुरू करते हैं। हाँ, अगर हम जब कट क्रीज मेकअप करते हैं तो उसमें भी हमारा ज़्यादातर इनर कॉर्नर से मेकअप शुरू होता है, आउटर कॉर्नर से नहीं। मैंने फिर अगेन अपनी फिंगर से वही क्रीमी गोल्डन शेड अपनी जो है ना मैंने आइस पे लगाई। मुझे हल्का से एक हल्की सी बेस चाहिए थी वही गोल्डन शेड की ना, तो मैंने उसको लाइट हैंड से लगा के फैलाना शुरू किया था। मुझे फैला के उसको ऊपर लेके जाना था, मोटा मोटा छोड़ना नहीं था। मैंने जो अपने आइस पे उसको जब फिंगर से उठा के रखा, तो रखने के बाद उसको मैंने फिर ऊपर साइड पे फैला दिया था। फैलाने के बाद मुझे जो ना कट क्रीज नहीं चाहिए थी, बस सिर्फ फैलाना था उसको।
एक बात मुझे हल्की सी बेस देनी थी। जितना मुझे आइस पे चाहिए था उतने मैंने लेके उसको फिर मैंने अपनी फिंगर से और उसको टैप टैप करके मैंने उसको जो ना अपने ऊपर तक फैला दिया था। तो मुझे कट क्रीज नहीं चाहिए थी। कट क्रीज जो थी ना इस मेकअप में थी नहीं, तो मुझे सिर्फ अपनी जो ना शिमर लुक देना था, ग्लिटर आई मेकअप करना था। तो इसलिए मैंने इसको जितना फैलाना था फैला दिया था अपनी। और जो ऊपर वाली जो मैंने अपनी ब्रो बन जो बनाई थी वो बनाने का मकसद भी यही था कि मुझे बाद में ऊपर कोई टचिंग करनी नहीं थी कि वो कोई हार्श लाइन दिखे या बार बार मुझे उसको जो ना ब्रश से बार बार उसको ख़त्म करने के लिए बार बार मुझे शेड उठाना हो। बार बार शेड उठाने से भी हमारा जो मेकअप है ना वो डार्क टोन पे चले जाता है बार बार उसको रिफ़्रेश करने में। तो इसलिए मुझे बस जितना चाहिए था उतना लेके मैं अपनी ब्रो बन जो थी ना उसको मैं पहले ही मैंने बना के छोड़ दी थी, ताकि वो जो ना उसका जितना भी लुक था ना वो निकल के बाहर आए स्टे होने के बाद। तो ये मेरी बहुत ज़्यादा जो ना ब्रो बन थी ना वो जितना उसका लुक था वो निकल के आना था इतनी देर में मेरा आ चुका था। फिर इतना ही मैंने अपना अंदर का जो मेरा गोल्डन कलर था, गोल्डन शेड था जो मैं फैला रही थी, उसको फैला के मैंने बाद में फिर लाइट ब्राउन कलर लेके उसको मैंने मिक्स कर दिया था, मर्ज कर दिया था आपस में कि कोई ऊपर की या नीचे की हार्श लाइन ना दिखे बिल्कुल भी। अभी तक मुझे लगा कि हाँ बिल्कुल नीट हो गया है, क्लीन हो गया है। मैंने फिर इस पर अपने जो ना किस टाइम की जो मेरी अपनी आईलैशेस ट्यूब पे उसको मैंने अपने ब्रश के कॉर्नर से, हाँ मैंने ये गोल्डन कलर भी लगाया था। ये भी मैंने 50 रुपीज़ का अपनी लोकल मार्केट से एक्टाबाद की मार्केट से ही लिया था। इसका तो मुझे ठिया भी याद है मैंने कहाँ से लिया था ये। और क्या कहते हैं इसको मैंने भी अपनी आइस पे गोल्डन कलर को सिर्फ और सिर्फ बीच में रखा था मैंने और फैलाया नहीं था। बीच में रख के बस उसको थोड़ा मुझे जो ना गोल्डन उसको थोड़ी ग्लिटर देनी थी क्योंकि वो था क्रीमी और मुझे थोड़ा सा ग्लिटर लुक देना था। तो ये मैंने अपना जो क्या नाम है हाइलाइटर था, गोल्डन डार्क गोल्डन कलर का हाइलाइटर था ये, जो है ना क्या कहते हैं देखने में तो लग रहा था कि जैसे क्रीमी है, लेकिन जब मैंने उसको टच करा ना तो वो फिंगर से खुल गया था, फट गया था, यानी पाउडर फॉर्म में आ गया था। जब मैंने उसको ख़रीदा था ना तो मैं उसको समझी थी क्रीमी है, लेकिन जब मैंने उसके ऊपर फिंगर लगाई ना तो वो पाउडर फॉर्म में था। और ये जो गोल्डन शेड है पाउडर फॉर्म में था और ये बड़ा प्यारा सा पाउडर फॉर्म में। इसी को मैंने फिर अपने ब्रश को मैंने अपने फिक्सर से जो ना स्प्रे करके फिर इसी को मैंने गोल्डन जो पाउडर फॉर्म में मेरा गोल्डन कलर था इसको मैंने ना लाइन बना दी थी कि मुझे लगे कि हाँ क्या कहते हैं इसके अंदर मैंने अपनी जो है ग्लिटर रखनी है। मेकअप देखने में तो लगता है कि 1 टोन पे हुआ हुआ है, ये 2 टोन पे हुआ हुआ है, यानी कि हमने 2 शेड यूज़ करें या 3 शेड यूज़ करें। लेकिन जब हम उसको करने बैठते ना तो हमें पता होता है कि हमने उसमें क्या क्या लगाया है। अब ये देखने में कितना बिल्कुल सॉफ्ट लुक पे जा रहा है, कितना ऐसा लग रहा है कि जैसे आँख पे मेरे कुछ लगा हुआ ही नहीं है। और आप लोग देखेंगे मैंने कितनी चीज़ें अपने आँखों पे भी इसलिए मैंने लगाई है, क्या क्या लगाया है, कैसे लगाया है। पाउडर फॉर्म में भी लगा दिया, क्रीमी फॉर्म में भी लगा दिया, शिमर भी लगा दिया और अपना जो है क्या कहते हैं और लाइनर टाइप में मैंने अपनी क्या कहते हैं लाइन भी बना दी। देखने में क्या लग रहा है बस ऐसे रख के जो ना बस ब्रश फेर दिए हैं। लेकिन कितनी मेहनत होती है मेकअप करने में, एक एक चीज़ देखनी पड़ती है, एक एक चीज़ को नोट करना पड़ता है। फिर ये मैंने अपने बिल्कुल हल्की हल्की सी कंटोरिंग की उसी ब्राउन शेड से जो मैंने अपने आइज़ के ऊपर लगाया था, उसी ब्राउन शेड से मैंने कंटोरिंग की अपने फेस की, जो मुझे बहुत पहले करनी थी लेकिन मैंने करी नहीं थी। और हाँ एक चीज़ और, जो मैंने अपनी ग्लिटर लगाई ना सुहाना की कीचेन थी, सुहाना की कीचेन में ना ये स्टार टाइप के कुछ थे, तो मेरी नज़र पड़ी। मैं कहा सुहाना क्या ही, कहने लगी मम्मा कीचेन है। मैं कहा सुहाना ये निकल सकते, कहने लगी हाँ मामा निकल सकते हैं। मैं कहा सुहाना मैं रात में ना मैं मेकअप करूँगी तो आप ना मुझे ये दे देना। कहने लगी ठीक है। सुहाना ने कीचेन खोल के दिखाई तो वो ग्लिटर ना हाथ में आ गए। मैंने सुहाना से वापसी बंद करवा दी। मैं कही मुझे दे देना एक सुहाना, वो क्योंकि मैं 2 दिला के लाई थी एक जैसी सेम। तो मैंने उसमें से फिर वो जो ना हार्ट और ना स्टार शेप में ना उसके अंदर वो डले हुए थे, ये ग्लिटर डली हुई थी। फिर मैंने अपनी जब मैं वीडियो बनाना भूल गई और कैमरा ऑफ था मुझे पता नहीं था, तो मैंने अपना जो ना मेरी 2-3 शिमर है, वाइट कलर की, गोल्डन कलर की, ग्रीन कलर की और सिल्वर कलर की डस्ट है, डस्ट भी है, शिमर भी है और एक इस टाइम की पिंक कलर की और ना लाइट गोल्डन कलर के पेपर डस्ट है। उन सबको मैंने मिक्स करके मैंने उसके अंदर ये स्टार और ये हार्ट शेप में जो मेरे पास ग्लिटर थी ये डाली मैंने, और उनको डाल के मैंने अपने आपस में उनको सबको मिक्स कर लिया पाउडर फॉर्म में। जब वो पाउडर फॉर्म में हो गए तो उसके बाद मैंने भी अपनी आइज़ पर अपनी किस टाइम की जो मेरी लाइनर क्या कहते हैं आईलैश ट्यूब थी उसको मैंने जो ना ये ब्रश की मदद से
जहाँ जहाँ मुझे लगाना था मैंने इसका पूरी कट क्रीज बनाई। कट क्रीज बनाई मैंने यूँ कि मुझे पता था कि मुझे जहाँ उसको रखना है ना, मैं चाहती हूँ कि बस वो वहीं जाके जो ना पेस्ट हो जाए। इसलिए मैंने एक जो ना कट क्रीज बनाई थी अपनी इससे, क्या नाम है, लैशेस ट्यूब की। तो ये लैशेस ट्यूब की मैंने कट क्रीज बना के उसको जो ना थोड़ा ड्राई होने दिया। जब वो ड्राई हो गया तो मैंने फिंगर की मदद से वो जितनी भी शिमर थी सबको उठा के अपनी आइज़ पे पेस्ट कर दी। तो बहुत ही प्यारा, इतना ज़बरदस्त लुक आया। मैंने सुहाना को दिखाया, सुहाना की मम्मा वाह आपने तो इतना अच्छा मेकअप करा है। मैंने कहा बेटा दिमाग है तुम्हारी माँ के पास। खैर वो तो एक मजाक की बात है, लेकिन ये कि मैंने फिर ये सुहाना की जो है की चेन है, उस बेचारे की चेन में से मैंने अपने जितने भी मेरे पास शिमर है उन सबको मिक्स करके लगा के, और ये मैंने सुहाना की चेन अपनी आँखों पे लगा ली। सारी लाइटिंग मैंने जिस 12 रबी अव्वल की लाइटिंग ना अपनी आँखों में कर ली। जितनी भी मैंने उसकी अपनी आईलैशेस ट्यूब की कट क्रीज बनाई थी सिर्फ वहीं जाके पेस्ट हुआ, उसके अलावा ये आगे पीछे कहीं नहीं गया। हाँ मेरा इस वाली आइज़ पे थोड़ा सा ना ऊपर से जब मैंने इसके ऊपर ब्रश फेरा ना अपना कि जितना लगना होगा लग के, बाकी झड़ जाएंगे हार्ड जो भी थे ये शिमर थी, तो वो ऊपर से मेरा हल्का सा ना 1-2 हट गए थे। तो जिसके वजह मैंने बाद में लगाने, मैंने कहा छोड़ो, मुन्ना बहुत तंग कर रहा था तो इसलिए वो थोड़ा सा हल्का सा ना एक जगह से थोड़ी वो थोड़ा क्लियर था। वो मेकअप में ना उसमें आई है, तस्वीरों में वो चीज़ आई है। मुन्ना भी बहुत परेशान कर रहा था। बस ये समझ लो मैं जब मेकअप करने बैठती हूँ ना तो मेरी जान हथेली पे होती है, मेरा दिल हर थोड़ी देर बाद बाहर आ रहा होता है मुन्ने के रोने से। और मैं जो ना बस किस तरीके से मेकअप कर रही होती हूँ मुझे पता है। मैं यहाँ बैठी हुई ऐसा लगा हूँ ऐसी लग रही हूँ कि जैसे पता नहीं कितनी दुनिया जहान से बेखबर मैं अपने काम में लगी हूँ। नहीं, ये मेकअप छोड़ छोड़ के मैं अपने घर के काम भी कर रही थी, मुन्ने को भी देख रही थी, मुन्ने को बार फीड भी करा दी। बल्कि इतने स्टेप में तो मुन्ना फीड में लगा हुआ भी था। जो भाई माँ फीड करानी हमारी माँ के साथ तो यही है, तो ये मुन्ना जो ना फीड में लगा हुआ भी था। तो इसलिए बस मुन्ने को फीड करा करा के चीज़ें खिला खिला के अपने पैरों में, मेरा बच्चा मेरे पैरों में उल्टा रहता है और मैं मेकअप कर रही होती हूँ। लेकिन जब मैं बहुत देखती हूँ ना मेरे को तो वही भाड़ में जाए मेरा बच्चा पहले छोड़ के, फिर मैं अपने बच्चे को खूब प्यार मोहब्बत करके उसको खूब चुमा चाटी करके जब देखती हूँ कि हाँ थोड़ा बहलावे में आ गया है, फिर मैं अपना मेकअप स्टार्ट कर देती हूँ। तो इसलिए जो ना मेरा मेकअप स्टे हो के रुक रुक के बड़ा आजकल फ्लॉलेस टोन पे चले आता है। क्योंकि जब हम शादी में जाते हैं हमारा मेकअप शादी में आने के बाद इतना अच्छा हो जाता है कि हमारा दिल नहीं चाहता हम मुँह धोए। तो मेरे साथ भी अब वही सीन चल रहा है। ये वाला मेकअप करने के बाद ना मैंने मुँह नहीं धोया था, मुन्ना इतना रो रहा इतना रो रहा इतना रो रहा। मैंने बस 2-4 टिकटॉक बनाई, 2-4 वीडियो बनाई, ऐसे अपने लटके झटके दिखाए अपने वीडियो में। उसके बाद मैंने फेंका मोबाइल में, कहा सुहाना जाओ सारा मेकअप वेकअप जो भी समेट देना, बस तुम मुझे मुन्ना दे दो। मुन्ना लेके मैं लेट गई। मैंने कहा चलो धो लूँगी मुँह, कर लूँगी फेस वॉश। लेकिन नहीं भाई, मुन्ने ने पूरी रात कर दी, वही 5 बजा दी 6 बजा दिए। फिर मुझे नींद आने लग गई, हम सो गए। फिर हमें सुबह जाना था शेरशाह, तो वो शाहरुख ने गेट बजाया तो मेरा मेकअप हुआ। मैंने कहा शायद मैं चुड़ैल लग रही होंगी, लेकिन जब मैंने अपना फेस जाके शीशे में देखा, अरे अल्लाह, मैंने कहा मैं तो इस मेकअप में अब ये भी शादी अटेंड कर सकती हूँ। आँखों का मेकअप अपनी जगह से हिला ही नहीं था। और हाँ आईलैशेस जो ना मैंने हटा दी थी, तो मैंने कहा चलो अल्लाह दोबारा लगा के टिकटॉक बना लेती हूँ। ये ना कि बहुत जल्दी करो फटाफट, शाहरुख नीचे आवाज़ें लगा रहा है, कहने लगा मैं नीचे जा रहा हूँ अपनी गाड़ी की सफाई करने, तुम फटाफट 5 मिनट में आओ। मैंने कही दुल्हन बनी हुई हूँ, कह रहा फटाफट आओ। फिर मैंने जल्दी से फटाफट डगर के खूब अपना जो ना मुन्ने के सारे जितने भी वाइफ थे ना सब मैंने मेकअप में, सुहाना ने मुझसे कहा था मम्मा जब आप मेकअप अपना वॉश करो ना तो मुझे मेरे सारे ना ग्लिटर निकाल के दे देना। मैंने कहा बेटा अब नहीं निकलेगी, अब ये वाइफ से साफ़ होएगी। मैंने कहा मैं दूसरी दिला के ले आऊँगी। तो ये कि फिर मैंने ये बातों बातों में मैं बताना भूल गई कि ये आईलैशेस वगैरह मैंने लगा ली थी। फिर ये मैंने इनर कॉर्नर पे अपने क्या नाम है वीडियो का जो मकसद था वो आपको जो ना ग्लिटर आइस और बेस का रिव्यू देना था। तो ग्लिटर आइस का भी मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्या जुगाड़ की है, और बेस का ही मैंने आपको बता दिया। अच्छा बेस का तो रिव्यू आपको जो मिलेगा वो हैंड वाली वीडियो पे मिलेगा, जो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी, दोनों साथ आगे पीछे। आईलैशेस जो है मैं कम से कम एक आईलैशेस ने 10 से 15 बार यूज़ करती हूँ। तो इसलिए जब बिल्कुल देखती हूँ ना ये मरने वाली है तो मैं इस पीस को रिजेक्ट करती हूँ, वरना मैं वही आईलैशेस अदल बदल के अपनी आइज़ पे लगाती रहती हूँ। और रही बात लाइनर की, तो लाइनर जो है ना मैं अपने बहुत कम लगाती हूँ, मैं लाइनर नहीं लगाती। लाइनर का जो रिव्यू है और लाइनर की जो वीडियो, मेरे पास एक मैसेज आता है मैसेंजर पे कि सिस्टर आप लाइनर लगाना सिखा दें। तो ये है कि मैं उनको जो ना वीडियो बना के उनको टैग कर दूँगी। और एक सिस्टर का मेरे पास मैसेज आया था कि सिस्टर वो जो ना फेस की फिंगर वैक्स बता दें, तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, बस अपलोड करनी है, उसकी वो वॉइस ओवर करनी है। तो इसलिए जो है ना वीडियो आपको मिल जाएंगी, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा है, घर के काम भी हैं। तो इस वजह से जो ना मैं बस कर रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी करने की। मैंने ये काम जो ना अपना
छोड़ा इसीलिए पार्लर का जो मैं घर में कर रही थी ना, मेरे पास एक दो सिस्टर के और मैसेज आए थे इंस्टाग्राम पे कि सिस्टर आप अपना पार्लर बताते कहाँ पर है। तो मेरे पास कोई पार्लर नहीं है, मैं घर में ही करती हूँ, मेरे पास कोई सेटअप नहीं है। मेरे जितने भी जानने वाले वो मेरे पास आते थे, करवाते थे काम और चले आते थे। अब मैंने परमानेंट बिल्कुल ये वाला काम ख़त्म कर दिया, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। फिर मेरा मुन्ना हो गया तो उसने मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। वो समझ लो मेरा जो अभी बेटा हुआ है ना, ममाज वो आए, वो माँ का पल्लू है, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। उसका बस चले वो वॉशरूम में भी मेरे साथ जाए। बातों में मेरे फेस का आधे से ज़्यादा मेकअप हो चुका है, आईलैशेस भी लग गई हैं, कंटूरिंग भी मैंने क्या नाम है शुरू कर दी है अपनी। और मैंने शायद आँखों पे वाइट पेंसिल लगाई थी, जो शायद अभी नहीं लगाई, क्योंकि मैं अभी देखती हूँ मैंने लगाई है नहीं, क्योंकि मेरा आधा दिमाग मुन्ने पर है, आधा मेरा ये वॉइस ओवर पर है। मुन्ना मैंने अभी वासित को देख के दूसरे कमरे में भिजवाया है, तो मैं मुन्ने को देख देख के वॉइस ओवर करूँ। मैंने अभी बिल्कुल भी वीडियो की तरफ नहीं देखा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। फेस कंटूरिंग की वीडियो भी मैं एक अलग से बनाऊँगी, सही है, जिसमें आपको फेस कंटूरिंग का पूरा मेथड बताऊँगी, कौन कौन से फेस पे कहाँ कहाँ से कंटूरिंग करते हैं। और अपना जो ना मेरा फेस है लंबा, तो इसलिए जो ना मेरे फेस पे जो ना मेरा फेस एक तो लंबा भी है, दूसरा मेरे फेस की जो चिक बोन है ना वो उठी भी नहीं है, वो चपटी है, और ऐसा लगता है कि फेस पे हड्डी नहीं है। तो उसको मुझे जो ना, और फेस जब मेरा पतला होता है ना तो लंबा लगने लग जाता है, और जब मैं मोटी होती हूँ तो फेस मेरा भर जाता है, तो हड्डी तो फेस पे नज़र ही नहीं आती। डबल चिन मज़े से पता चल जाती है, लो भैया निकल निकल के गोश्त पता नहीं कहाँ कहाँ से गर्दन का बाहर आ रहा होता है। अभी भी मेरे फेस पतला है, लेकिन फिर भी मेरी डबल चिन मुझे लग रही है, तो उसको मैंने जो ना बिल्कुल जो ना ब्राउन शेड से बिल्कुल ख़त्म कर दिया है कि अब अगर मैं गर्दन नीचे करूँगी तो पता चलेगी, वरना अभी मेरा फेस कंटूर काफ़ी हद तक हो चुका है। कंटूरिंग की वीडियो भी बनाऊँगी मैं, फेस कंटूर की अलग से पूरा मेथड बताऊँगी। तो इसलिए बातों बातों में तो मैंने अभी जो ना आपको बताया नहीं कि मैंने कहाँ पर क्या करा है, तो दिख तो रहा है आपको वीडियो में। और ये मैंने फेस कंटूरिंग के बाद अपने जो ना हाइलाइटर वगैरह लगाया फेस पे, और इसी ब्रश से मैंने फिर हाइलाइटर उठा के लगाया, फिंगर से भी लगाया। अच्छा, मुझे आदत है फिंगर से मेकअप करने की ज़्यादातर, ब्रश से मैं बहुत कम करती हूँ। अच्छा, मैं जो ना कोशिश करती हूँ कि ब्रश से करूँ, लेकिन मेरी ना आदत जो पता नहीं शादी से पहले की है, क्योंकि जहाँ मैं पार्लर में मैंने जॉब करी जिससे मैंने सीखा था ना, वो टोटल पूरा मेकअप जो ना फिंगर से करती थी, और उसका मेकअप भी बहुत पसंद था मुझे पर्सनली तौर पे। और ये बेसिस वगैरह भी जो ना वो बहुत अच्छी बनाती थी, और वो टोटल कैरेलॉन यूज़र थी। उसके बाद सारे जो जितने भी आइटम थे ना मेकअप के कैरेलॉन के होते थे, तो मुझे भी पर्सनली तौर पे कैरेलॉन पसंद है। तो मेरे हस्बैंड भी मुझे कैरेलॉन का ही सारा सामान ला के देते हैं ज़्यादातर। उनको पता है कि मेरी बेगम जो है ना मेकअप करती है, तो उनको मैं शॉपिंग नहीं करती, वही करते हैं मेरी शॉपिंग, तो उन्हें पता है। अच्छा, उनको ये रेट नहीं पता था, जब फर्स्ट टाइम वो मेरे लिए मेकअप लेकर आए ना, उन्हें रेट नहीं पता था कि अबे ये 4,500 रुपये की है तो तुम क्लाइंट के लगाती हो। मैंने कहा जी ये 4,500 रुपये की है। कह रहे रिफत ये 28,000 का मेकअप है। मैंने कही पहली बात तो बहुत शुक्रिया आपने इतना सोचा मेरे लिए। दूसरी बात ये 28,000 रुपये के मेकअप में जो ना, इसमें जो ना सारा कैरेलॉन का सामान है। हाँ, अगर लोकल वाला होता तो शायद 28,000 का नहीं आता, क्योंकि लोकल में जो ना 400-500 रुपये आपको आराम से स्टिक और ना पैनकेक और इस टाइप से फेस पाउडर वगैरह आपको मिल जाता है। लेकिन मैंने कहा जो कैरेलॉन है ना फर्स्ट कॉपी, और जो ना थोड़ी सस्ती है, लेकिन जो बिल्कुल ओरिजिनल है ना वो फ्रेगनेंस से पता चलती है। मैंने जब उसको खोल के इसकी फ्रेगनेंस चेक की ना, तो मैंने इनको दाद दी। मैंने कहा यही आप तो लड़कियों से भी ज़्यादा अच्छी शॉपिंग करते हो। मैंने कहा आप बिल्कुल फुल ओरिजिनल लेकर आए हो, इसमें कोई सा भी कॉपी नहीं है। मैंने कहा इसकी फ्रेगनेंसी अलग होती है। मैंने कहा फ्रेगनेंस से पता चल जाता है कि ओरिजिनल है। कह रहे हाँ, मुझसे दुकान वाला कह रहा था कि भाई बिल्कुल ओरिजिनल है, आपको अगर पता हो। तो मैंने उसके सामने ये जाहिर किया कि जैसे मुझे कुछ पता है और जैसे कुछ नहीं पता। तो कहने लगा कि इसकी फ्रेगनेंसी और ये और वो, उसमें कोड है, आप जो है ना इसका कोड उसमें लिख के डालो तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। तो इस तरीके से ना वो कहने लगा मुझे बता रहा था। तो मैंने कहा वो सब तो छोड़ो आप, लेकिन आप ये बिल्कुल ओरिजिनल लेकर आए हो। तो ये 28,000 का मेकअप इन्होंने मुझे गिफ्ट करा था। तो मुझसे कहते रिफत बहुत एहतियात से यूज़ करना। मैंने कहा हाँ यही बहुत एहतियात से यूज़ करूँगी। थोड़े दिनों बाद फिर मैंने कही मेकअप चाहिए, कह रहा अभी तो इतना सारा ला के दिया है। तो मैंने कही सामान आपने जो ला के दिया है ना, उसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। कह रहे हो नहीं भैया तुम लड़कियों के बहुत खर्चे, हम सही है मुँह धोया और ये जा वो जा, हम तो ज़रा सी सिर्फ खत बनवा रहे तो हमारा फेस ऐसा लगता है 4 चांद लगा दिए। मैंने कहा अपनी तारीफ़ खुद मत करो। तो कह रहे तो तुम जल रही है। मैंने कहा मैं क्यों जलूँगी। ये कि मुझसे जिन इस टाइप की हंसी मजाक ही करते रहते हैं। ये तो तरह तरह थोपती हो, पूरी मेकअप की दुकान हो, हमारी सारी कमाई तुम्हारे मेकअप में जा रही है, हम सही है भाई, मुँह धोया और चल मेरा भाई। मैंने जो आइज़ में वाइट पेंसिल लगाई है वो मैंने 50 रुपीज़ की लोकल शॉप से ली थी, लैक्ताबाद की। मेरा भाई है ज़ुबैर, उनकी जो ना दोस्त के अब्बू की दुकान है,
तो वहाँ से ली थी मैंने शॉप पे से। अक्सर ज़्यादा सामान मेरा उनकी शॉप से ही आता है, अच्छा होता है और बहुत कम रेट में देते हैं मुझे। अगर 100 रुपये की चीज़ है तो मुझे 50 में देते हैं वो, कि ज़ुबैर की बहन आई है और अंकल बहुत अच्छे हैं वो, और उनकी शॉप से ही ज़्यादातर मैं सामान लेती हूँ। इनके साथ मुझे अगर जाना होता है मार्केट तो मैं कहती हूँ यही ज़ुबैर के अंकल की दुकान पे लेके जाना है आपने मुझे, तो डायरेक्ट हम लोग वहीं जाते हैं। अब बात मेरी अच्छी खासी बैठ चुकी है बोल बोल के, अब मुझे जान लगानी हद से ज़्यादा पड़ रही है और वीडियो के ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी फास्ट नहीं करी है वीडियो। अच्छा, मैंने जो पेंसिल लगाई थी ना, वाइट पेंसिल आइस में, उसमें मैंने अपने जो ना वाइट कलर का मेरे पास जो ना एक वो है हाइलाइटर, जो मैं लाई थी मलिर खोखरा पार से, अब्बास की शॉप से। ये मुझे जहाँ से 12,000 का सामान दिला के लाए थे, जिसमें जो है ना छोटे मोटे आइटम्स थे, तो वो 12,000 के आए थे मेरे, जो ये मुझे दिला के लाए थे अभी थोड़े दिन पहले। जब मुन्ना हुआ ना, मुन्ना मेरा तकरीबन 1 या 2 महीने का था, तो मैं इनके साथ बाइक पे गई थी मलिर खोखरा पार, मैंने वहाँ से सामान लिया था। वो हाइलाइटर मैंने बहुत ज़्यादा शिमर वाला है, तो मैं अपने फेस पे यूज़ नहीं करती। मैंने वो सुहाना को दे दिया था, मुझे पसंद नहीं आया था, उसमें अलग से ऐसा लगता है ग्लिटर डाली हुई है। तो और मुझे शायद वो लोकल भी लग रहा था, लोकल था वो शायद। कितने का था मुझे ये नहीं पता, मैंने पर्सनल जो ना अलग अलग प्राइस किसी के भी नहीं पूछे थे, बस मैंने वहाँ जाकर चीज़ें चूज़ की थी कि ये दे दें ये दे दें ये दे दें। इनसे मैंने सामान उठवा लिया था। ये मुझसे पूछे जा रहे थे और मैं बोलती हाँ रख दो इस तरीके से, ये सही है ये सही है। घर आके जब मैंने चेक किया तो मुझे वो लोकल लगा था कितने का मुझे नहीं पता, तो फिर आके मैंने वो सुहाना को दे दिया था। एक बार जब मैंने उसको यूज़ करा तो ऊपर की शिमर उसकी हट गई थी और अंदर से पता नहीं क्या था वो। खैर, तो मैंने फिर वो लेकर अपनी उस पेंसिल के ऊपर मैंने वो शिमर लगाया था, तो जिससे मेरी आइज़ पे जो पेंसिल का लुक था ना वो और प्यारा आ रहा था। तो ये आज का मेकअप था हमारा। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, मैसेज करके बताइएगा कि आपका जो इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ। अब आप मेरी वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, और आप मेरे पुराने हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी बड़ा प्यारा सा करिएगा। और इस लटके झटके में जो ना हमारा मुन्ना बहुत रो रहा था, और अभी मुन्ना फिर मेरी गोद में आ गया, बासित लेकर आया है। मुन्नू रोना नहीं। फिर बिल्कुल मैंने एंड में मुन्ना बहुत चीखे मार के रो रहा था, मैंने कहा ये बस सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट दे दो मुझे, सिर्फ है ना आखिरी लास्ट रिव्यू देने दो। तो मैंने गिलास भर के पानी डाला था अपने फेस पे, और जब मैंने अपने फेस का खींचा था नहीं कर, ये देखिए स्किन मेरी बिल्कुल खिंच गई थी, गले मेरे बिल्कुल खिंच गए थे जो मेरे चीखे। मैंने रगड़ के नहीं यहाँ तक कि मेरी लिपस्टिक भी साफ़ हो गई थी, लेकिन बेस अपनी जगह से नहीं ली थी। मेरी कंटोरिंग हट गई थी, मेरे ब्लश ऑन हट गए थे इस तरीके से, लेकिन बेस अपनी जगह से नहीं हिल रही थी, बिल्कुल लॉक हो गई थी। और जो मेरा, मैंने बोला यही मेरा आज मुँह धोने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, और जो मैंने धोया भी नहीं था, मैं बड़ा जो ना इतना रही थी मेकअप करके। अब आप ये देख सकते हैं मेरा फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा, और प्यारा सा कमेंट भी कर दिएगा जब इतनी वीडियो देखी आपने।